हेलो। मानसिक फिल्म विधि। एक पुरानी कहावत है कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर है। इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बशर्ते उसके पीछे विश्वास हो कि इस तरह काम कर जैसे मैं हूँ और मैं सचमुच मौजूद रहूँगा। कुछ साल पहले मेरा मिडवेस्ट में एक लेक्चर था। इस सिलसिले में मुझे कुछ राज्यों में जाना पड़ा। मैं उस इलाके में एक स्थायी जगह चाहता था ताकि मैं ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर सकूं। मैंने काफ़ी दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन स्थायी जगह के विचार को नहीं भूला। एक रात को स्पोकेन वाशिंगटन में मैं अपने होटल के कमरे में पलंग पर आराम कर रहा था। शांत और निष्क्रिय तरीके से मैंने कल्पना की कि मैं बहुत बड़े जन समुदाय के सामने भाषण दे रहा हूँ। मैंने सुनने वाले लोगों से कहा कि मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की। मैंने अपने मन की आंख से काल्पनिक भीड़ को देखा और मुझे ये वास्तविक लगी। मैंने किसी अभिनेता की तरह इस मानसिक फिल्म का नाटकीयकरण किया। मैंने संतुष्टि महसूस की कि ये तस्वीर मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रही है, जो अपने तरीके से इस वास्तविकता में बदल देगा। अगली सुबह जागने पर मुझे काफ़ी शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद मेरे मिडवेस्ट के एक संस्थान पर फ़ोन आया। वे मुझे अपना डायरेक्टर बनाना चाहते थे। मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कई साल तक वहाँ पर बहुत संतुष्टिदायक काम करने का आनंद लिया। जिस तरीके का वर्णन मैंने किया उसे अक्सर मानसिक फिल्म विधि कहा जाता है। मुझे बहुत से लोगों के पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरी पुस्तकें पढ़ी या मेरे भाषण सुने हैं। वे मुझे इस तकनीक से प्राप्त हुए आश्चर्यजनक परिणामों के बारे में बताते हैं। मानसिक फिल्म विधि एक क्षेत्र से खास उपयोगी लगती है, जैसे जायदाद बेचना। लेकिन आप कोई मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि पहले आप तो अपने मन में ये संतुष्टि कर लें कि आपके द्वारा तय कीमत सही है और आपके तथा खरीदार दोनों के हिसाब से न्यायपूर्ण है। इसके बाद अपने मस्तिष्क को शांत कर लें, शिथिल हो जाए, विश्राम करें और उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में चले जाएं, ताकि समस्त मानसिक प्रयास न्यूनतम हो जाएं। अब अपने हाथों में चेक की तस्वीर देखें। चेक पाने पर खुशी मनाएं। चेक के लिए धन्यवाद दें और अपने मस्तिष्क में बनी पूरी मानसिक फिल्म की सहजता अनुभव करते हुए सो जाएं। इस प्रकार काम करें जैसे ये सचमुच हो चुका हो। ऐसा करने से अवचेतन मन पर इसकी छाप बन जाएगी। फिर असीमित बुद्धिमत्ता उस खरीदार को आपकी ओर आकर्षित करेगी जो उस जायदाद को सचमुच चाहता है और जो इसे प्रेम करेगा तथा इसमें समृद्ध होगा। मस्तिष्क के अधिक गहरे प्रभाव से खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ जाते हैं। विश्वास होने पर मन में रखी मानसिक तस्वीर हकीकत बन जाएगी। बोर्डिन तकनीक। चार्ल्स बोर्डिन फ्रांस के रूसी इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर थे। वे न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के कुशल साइकोथेरेपिस्ट और शोध निर्देशक भी थे। उन्होंने अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उनिंदी निष्क्रिय या नींद जैसी अवस्था में पहुंचना बताया, जहां सारे प्रयास कम से कम हो जाएं। फिर चिंतन द्वारा यह विचार शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील तरीके से अवचेतन तक पहुंचाया जाता है। बोर्डोइन ने स्पष्ट किया, अवचेतन मन को भरने का एक आसान तरीका सुझाई वस्तु के विचार को सघन करना है, इसे तत्काल याद होने वाले संक्षिप्त वाक्यांश में व्यक्त करना है और लोरी की तरह बार बार दोहराना है। कुछ साल पहले लॉस एंजलिस की एक युवा विधवा लंबे और कटु पारिवारिक विवाद में उलझ गई थी। उसके स्वर्गीय पति ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी, लेकिन पहली शादी से उसके 2 बेटे बेटियों ने वसीयत को गैर कानूनी ठहराने के लिए मुकदमा दायर कर दिया था। उन्होंने विधवा के समझौते के प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। जब इस विधवा ने मेरी मदद मांगी तो मैंने उसे वार्डिन तकनीक बताई। मैंने उससे कहा कि वह अपनी आवश्यकता को कुछ शब्दों में भर ले ताकि ये उसकी याद पर आसानी से अंकित हो सकें। उसने जो वाक्यांश